मेरे प्यारे दोस्तों, जिस इंसान को मैं अपना सीधा सादा मानती थी, मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना बड़ा लालची इंसान निकलेगा। मेरे तो उस पल जब मेरे ससुर जी ने मेरे आगे एक अजीब शर्त रख दी। दोस्तों, मेरा नाम आस्था है। मैं 25 साल की हो गई हूँ। मेरी शादी को सिर्फ 4 साल ही हुए थे कि मेरे पति। मेरी 2 साल की एक बेटी है। मेरा रंग बहुत साफ है और मैं देखने में बहुत सुंदर लगती हूँ। मैंने अपने शरीर को एकदम फिट रखा हुआ है। मेरी बनावट बहुत बढ़िया है। मैं और मेरी एक छोटी ननद है। करीब 4 साल पहले मेरी सासू माँ का देहांत हो गया था, जिसके बाद मेरे ससुर जी बहुत अकेले रहने लगे थे। ससुर जी का ये अकेलापन मुझसे देखा नहीं जा रहा, क्योंकि वो हर वक्त उदास दिखाई देते थे, मगर वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं ससुर जी को खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। थोड़ा समय बीता तो धीरे धीरे ससुर जी किसने लगा। अब ससुर जी मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहने लगे थे। हम आपस में हर बात बांटने लगे थे, मगर पता नहीं क्यों वो मुझे कभी कभी अजीब निगाहों से देखते थे। एक दिन समझ नहीं आया था। उन्होंने मुझसे पूछा, आस्था, क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है? मैं एकदम डर गई कि ससुर जी ऐसी बातें कर रहे हैं, पर मैंने उन्हें मना कर दिया कि मेरा कोई प्रेमी नहीं है। उन्होंने कहा, आस्था, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, एकदम वैसी जैसी कोई हीरोइन दिखती है। अब मुझे तुम्हारे साथ वही अपनेपन का अनुभव होता है। ससुर जी की ये बातें सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इतने में मेरी ननद वहाँ आ गई और ससुर जी को किसी काम से बाजार लेकर चली गई। मैं तो उनकी उस बात से पूरी तरह दंग थी। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी नज़रों को समझने लगी थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी नींद लग गई पता। जब मैं जागी तो देखा कि काफ़ी रात हो चुकी थी और घर में कोई नहीं था। शायद ससुर जी और मेरी ननद अभी तक बाजार से लौटकर नहीं आए थे। फिर मैं गुसलखाने में जाकर नहाने लगी। तभी वो और मेरी ननद मार्केट से आ गए। मैं उनके पास जाकर बातें करने लगी। फिर ससुर जी बाहर किसी काम से चले गए और मैं घर का कामकाज करने लगी। मैं सारा सोच रही थी कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। तभी मेरी एक सहेली मानसी मेरे पास आई और बोली, अरे आस्था, तुम क्या सोच रही हो? मैंने कहा, नहीं मानसी, मैं कुछ नहीं सोच रही। फिर मैंने उससे पूछा, मानसी, चल यार, कोई इंटरनेट से पैसे कमाने का तरीका बताओ, कैसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं खुद धन कमाऊं, क्योंकि घर का पूरा खर्चा ससुर जी ही। अब मेरी पढ़ाई भी लगभग पूरी होने वाली थी। मानसी ने मुझे गौर से देखा और बोली, अरे चल यार, हमारे लिए पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि हमारी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। तभी रास्ते में मैंने अपने ससुर को देखा। उन्हें देखकर मैं एकदम हैरान रह गई। ससुर जी अपने साथ किसी दूसरी महिला को लेकर घूम रहे थे और उन्हें खरीदारी करवा रहे थे। बाद में मैंने उन्हें एक कार में बैठते हुए देखा। मुझे बहुत अजीब लगा। उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे किसी पराई औरत को लेकर कार में कैसे घूम रहे हैं और अपनी सारी दौलत बर्बाद कर रहे हैं। फिर मैं उसी गुस्से में घर चली आई और उनके आने का इंतजार। मैंने अपनी ननद को ये कोई बात नहीं बताई ताकि उसके मन में अपने पिता के लिए कोई गलत विचार ना आए। फिर शाम को जब वो घर आए तो मैं उनके कमरे में गई। देखा तो वो टीवी देख रहे थे। मैंने उनसे पूछा, ससुर जी, आप मार्केट में किस औरत के साथ घूम रहे थे? आपका ऐसा घूमना ठीक नहीं है। अभी कुछ वक्त पहले ही मेरे पति का देहांत हुआ है, लोग क्या सोचेंगे? ससुर जी ने कहा, नहीं आस्था, मुझे घूमना है, मुझे किसी की फिक्र नहीं। उसके साथ घूमने में मुझे बहुत आनंद आता है और मेरे लिए यही सही है। अब नहीं घूमा तो कब घूमूंगा? वो गुस्से में बोल रहे थे। मैंने उनसे बहुत विनती की कि ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। मेरी बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने कहा, उस महिला के साथ नहीं घूमूंगा, मगर मेरी भी एक मांग है। अगर तुम वो पूरी करोगी तो मैं उसके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैंने कहा, हाँ बताइए, क्या शर्त है आपकी? तो ससुर जी तुरंत बोले, वह मेरे साथ मजदूरी करती है जैसे मैं उसके साथ मजदूरी करता हूँ। वैसे आज से तुम मेरे साथ मजदूरी करने लगो और मेरी हर काम में मदद करोगी। मैंने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं भला क्यों आपके साथ मजदूरी करूं? तो वो बोले, तो फिर ठीक है, मुझे मत समझाओ, मैं जो कर रहा हूं तुम मुझे मत टोको। फिर मैंने कहा, चलो काम को सोचकर बताती हूँ, क्योंकि ससुर जी जितना कमाते थे पूरा का पूरा मुझे लाकर मेरे हाथ में सौंप देते थे। इतना कहकर मैं उनके कमरे से अपने कमरे में चली आई और बैठकर विचार करने लगी। अब मुझे पूरी तरह समझ आ चुका था कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। उनकी कही हुई बातों को सोच सोच कर मेरी चिंता बहुत बढ़ती गई थी। मैंने आज तक ये उम्मीद भी नहीं की थी कि वो ऐसा सोच सकते हैं। मुझे तो लगा था कि वो बहुत नेक इंसान हैं और हमारा पूरा खर्चा उठाते रहेंगे और पति के जाने के बाद वो हमारा और पूरे घर का अच्छे से ध्यान रखेंगे, हमारे मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन वो तो अभी से गलत रास्ते पर चल पड़े थे। ये सब सोचने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो खुद के साथ साथ हमारे वाले हैं, क्योंकि वह सारी कमाई तो उस औरत के ऊपर उड़ा देंगे। तो मेरा और नंद और बेटी का क्या होगा? मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि सामने कोई हो तो आसानी से सुनाई दे। फिर मुझे कुछ दिन पहले की बात भी याद आई कि ससुर जी मुझे किस तरह देख रहे थे। मैं उन्हें पूरी तरह समझ गई थी कि वो क्या करना चाहते हैं।
मेरे पास बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं कहूंगी तो वो उस औरत के चक्कर में तबाह और हमारी ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी। मैं उन्हें ये भी नहीं कह सकती थी कि वो मेरे साथ मजदूर की तरह रहें, क्योंकि दुनिया की नज़र में वो मेरे ससुर हैं। फिर मेरे दिमाग में अचानक विचार आया कि शायद ये बात घर के भीतर ही रहेगी। इससे मेरी बेटी और ननद का भविष्य भी बचेगा और ससुर जी भी संभल जाएंगे। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर सुबह जब मैं जागी तो ससुर जी के कमरे में चली गई। शुरू में लेकिन वो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने कहा, ठीक है, मुझे आपकी मांग मंजूर है। मैं आपके साथ दिल लगाकर मेहनत से मजदूरी करूंगी, लेकिन पहले हम खरीदारी करेंगे। मैंने उनसे कहा कि ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और आप आज के बाद किसी के साथ नहीं दिखाई देंगे। उन्होंने कहा, ठीक है आस्था, आज के बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। उनकी बात सुनकर मैं उस औरत के पास गई जिसके साथ वो इधर उधर घूमते थे और उन्हें अच्छे से समझा कर आई। फिर घर आकर मैं अपनी ननद के पास गई और नाश्ता बना। रविवार था, हमें कहीं जाना नहीं था। फिर हम सब ने नाश्ता किया। उसके बाद मैं और वो शॉपिंग करने चले गए। मार्केट में उन्होंने मुझे कई कपड़े दिलवाए, अपने लिए भी कुछ कपड़े लिए और मेरी ननद के लिए भी एक सुंदर पोशाक खरीद ली। शॉपिंग के बाद हम एक होटल में गए, वहाँ खाना खाया और घर लौट आए। फिर शाम होते ही ससुर जी मुझसे बोले, चलो अब मजदूरी के लिए चलो। तो मैं भी वादे के मुताबिक ससुर के साथ मजदूरी करने लगी। खर्चा तो चलाना ही था। वैसे से गए 1 साल हो गया था। मैं भी जब से कोई काम धंधा बिल्कुल नहीं किया था, इसलिए मैं ससुर के साथ मजदूरी करने लगी। लेकिन वो इतना ताकतवर और मेहनती आदमी था। मजदूरी करते वक्त घंटे घंटे तक नहीं थकता था और ना ही रुकता था। अगर मैं सस्ताने के लिए कहती भी तो मुझे चुप कर देता, लेकिन जब एक बार कम पर लग जाता नहीं होता, वो हटता नहीं था। मजदूरी तो मेरा पति भी करता था, लेकिन वह तो लगातार 10 दिन भी इतनी मेहनत नहीं कर सकता था जितनी मेरा ससुर एक दिन में मेहनत करता था। पसीना पसीना होने के बाद भी वो रुकता नहीं था और मुझे भी अपने साथ लगा कर रखता था। उससे मेरे थकने और कमज़ोर होने औरत होने पर ज़रा भी तरस नहीं आता था, लेकिन आराम आराम से अब मुझे उनकी आदत पड़ गई थी। इस तरह मैं उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखने लगी। उसी दिन से मैं उनके साथ तरह रहने लगी। मैं उनका हर तरह ख्याल रखती थी और वो मेरे पति से भी ज़्यादा ख्याल रखते थे। उसके बाद हमारे जीवन में जो होना था वो हो गया। अब वो बहुत खुश था और मैं भी हालात के हिसाब से बदल गई हूँ। मैंने खुश रहना सीख लिया है। अब वो बहुत सुधर गए हैं। वो किसी के साथ सिर्फ घर में रहते और घर आकर मेरे साथ दोस्तों की तरह रहते हैं। इस तरह हम लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। आप सब मुझे गलत मत समझना, मुझे तो मजबूरी में ही उनके सारी बातें माननी पड़ी, मजदूरी करने लगी पड़ी। लेकिन इसमें मेरा कोई घाटा नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं उनका ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा। करीब 6 महीने बाद मेरी नौकरी का पत्र भी आ गया और मैं वहाँ काम पर चली गई। अब हमारा परिवार अच्छे से चल रहा है। घर में सभी लोग बहुत खुश हैं। अगर मैंने उस दिन ससुर जी को नहीं समझाया होता तो कहाँ कहाँ गलत रिश्ते बना रहे होते और खुद के साथ साथ मेरी और मेरी ननद की ज़िंदगी तबाह कर देते। इस तरह मैं और मेरे ससुर जी ने साथ मजदूरी करके घर को बचा लिया और आगे तो आप समझ ही सकते हैं। मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। सब जानते कृपया हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।